Continuation of revision work, page number 3. Continuation of revision work, page number 3. The summer of the beautiful white horse. Second paragraph. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country. Country means country vineyard. विलेज कंट्री इधर का मतलब विलेज वाइनयार्ड ऑर्चार्ड वाइनयार्ड है ने जो अंगूर का बेल होता है ऑर्चार्ड है ने फलों की जो पेड़ पौधे इरिगेशन डिच पानी का सुविधा के लिए जगह एंड कंट्री रोड गांव के रोड इन लेस दैन 3 minutes वी वेयर ऑन ओलिव एवेन्यू 3 मिनट में हम ओलिव एवेन्यू में पहुंच गया कहाँ से वालनट एवेन्यू से एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट वहाँ से तेज भागने लगी द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ माहौल बिल्कुल वातावरण सही क्लाइमेट ओके द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल घोड़े पर बैठ के सफ़र करना और भगाना अच्छा लगा My cousin Morad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा कसिन गाना गाने लग गया I mean he began to roar चिल्ला चिल्ला के क्योंकि तेज घोड़ा भागे तो उसी के आवाज़ को ओवरकम करके जो आवाज़ निकलना है इसलिए वो घोड़े पर बैठ के मतलब जाते समय गाते समय थोड़ा ज़ोर से गाते ही सब एवरी फैमिली वाज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर हर खानदान में कोई ना कोई मिलते हैं इसे पागल एंड माई कजिन मोराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब हमारे कजिन ऐसा परिवार में जन्म हुआ है पागल खानदान पागल नहीं है ये तो नटकटी है पागल नहीं है मीनिंग नटकटी मालूम शरारती बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुशरो उससे पहले थोड़ा मेंडल था एक हमारे अंकल जी खुशरो इसका स्पेलिंग दे के पढ़ लेना अभी टेस्ट भी दिया था पढ़ लिया होगा सबने फर्स्ट लेसन तो थोड़ा बहुत आया होगा तो अगर जो न्यू एडमिशन वाले कोई नहीं सुना है तो कुछ ध्यान दे एन एनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्ज मुस्टाश इन द सैन जैक्विन वैली हमारे अंकल के बारे में बताऊं तो एक मोटा तगड़ा आदमी है ताकतदार है खोपड़ा इतना बड़ा है बाल तो काले काले उनके जो मुस्टाश इसको पढ़ते हैं मुस्टाश मुस्टाश मूछ बड़े बड़े मूछे वो सैन जैक्विन वैली में रहने वाले ये मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर जल्दी गुस्सा आ जाता है सो इरिटेबल इरिटेशन होता है वो हर काम के लिए इट इज़ नो हार्म सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग अगर उनके सामने कोई बोल रहा होता है तो उसको तुरंत रोक लेते चिल्ला के ऐसा क्या इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट कोई बात नहीं ध्यान मत दो कोई सीरियस बात बताए तो भी ये बताए कोई बात नहीं ध्यान मत दो ऐसे आदत वही कहते हैं पागल टाइप का कोई सीरियस बात बोला है तो ऐसा कहता है क्या कोई बात नहीं है तो एग्जाम्पल बहुत सारा सोच के देखो पता पड़ेगा आपके 5 साल का बच्चा दारू पी रहे बैठ के जवाब क्या मिलेगा कोई बात नहीं ध्यान मत दो इनके हाँ आपके 1 साल के बच्चे को कुत्ता खा रहे कोई बात नहीं ध्यान मत दो ये जवाब है उनके आगे समझ में खुद के ऊपर कोई भी बात आए तो वो सीरियसली नहीं लेता है दैट वाज ऑल नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट कोई भी बात चला रहे उसको कोई मतलब नहीं है वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक
running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार की बात है, खुद के घर पे आग लग गई। उनका बेटा भागते भागते बार्बर शॉप पहुंच गया, क्योंकि वो बार्बर शॉप में बैठ के अपने मुंह सेटिंग बिठा रहे थे। वहाँ जाके ये कहने के लिए, पापा अपने घर पे आग लग गई। द मैन खुसरो सैट ऑन द चेयर एंड रोड। वो बार्बर का चेयर में ही बैठ के चिल्लाने लगा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो बार्बर ने फिर उसको एक्स्ट्रा समझा दिया, भाई साहब आपका घर में आग लग गया, ये बता रहे ये। सो खुसरो रोड है ना, इट इज़ नो हार्म, ऐसे बोल दिया ना, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, कह दिया मैंने। अब मेरे घर पे आग लगे, मेरे ऊपर आग लग जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ध्यान मत दिया करो इसी बातों पर। यही कलाकार है, देख लिया कैसे कैसे कलाकार है, क्या क्या बोलना पड़ता है। इसी खानदान का है बस मेरा कसीन। And my cousin Morad was considered the natural descendant of this man. माना जाता है इसी का पीढ़ी में, इसी का खानदान में है मेरा कज़िन का जन्म। Although Morad's father was Zohrab, मोराद का फादर का नाम जोराब है, who was practical and nothing else, अच्छा आदमी है। That is how it was in our tribe, ऐसा ऐसा था हमारा ग्रुप। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. देखो संतान तो माँ बाप का गुण तो होगा ही सही, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही होना, उल्टा भी हो सकता है। कितने घर पे घर वालों के हिसाब किताब तो होते ही नहीं है, और बच्चों में वो ऐसा कोई ये पापा मम्मी बहुत सीधे और बेटा आतंकवादी, पप्पा मम्मी बहुत सीरियस, बच्चा बहुत निष्कलंक, ऐसे ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जैसा है वैसे हो। और किसी के पापा डॉक्टर है तो बच्चा डॉक्टर होना कोई ज़रूरी थोड़ी है, यही है इसका मतलब। पेरेंट्स अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है बच्चे भी अच्छा निकले, खड़ूस निकलते कभी कभार। सब में ऐसे ऐसे गुण तो है, छिपे रहता है, वो टाइम टू टाइम तो बाहर निकल आता है, बस यूँ समझ ले। इतने बड़े हो गए तो समझदार भी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग capricious and vagrant. वैग्रेंट वैसे तो घुमाकर बता सकता है, बदतमीज बता सकता है, गुंडा बता सकता है। कैप्रिशियस का मतलब है सन की। खानदान की हिसाब किताब बताएं तो कई लोग ऐसे सन की भी निकले, हमारे अंदर भी है सनकीपन, लेकिन वो हर समय अपन काम में नहीं लेते तो उसका जो कोई असर नहीं होगा। अगर वो तो हमेशा वो काम में लेता है उसको उसी नाम से पुकारेंगे, सन की है। मेरे को भी कहते लोग मैं बहुत सन की है, मैं सन की है तो संगी है, उसमें मेरा कौन सा दोष है? ये तो सही। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी रोड एंड माई कजिन मोराद सांग, हम तो चलाते रहा, मोराद गाते रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। सबको पता है हम तो कैसा है, कई पुराने लोग भी है तो उनको भी पता है हम कहाँ गए। हम घोड़े के ऊपर जाएं, गाड़ी के ऊपर जाएं, प्लेन में जाएं, जानने वाला कुछ तो है हमें। वी लेट द हॉर्स रन as long as it felt like running,
हम तो घोड़े को ऐसा आराम दिया कि वो अपने मर्जी से भागने दो जितना उसको भागना है. At last my cousin Mora said, "Get down. I want to ride alone." बीच में आ गया तो बोला, भैया उतर जा, हमें अकेला चलाओ. अभी तो तुम्हें बिठा बिठा के चलाया, अब मुझे अकेला ही चलाना है. That is up to the horse, my cousin said, "Get down." At last my cousin Mora said, "Get down. I want to ride alone." Will you let me ride alone? I asked. मैंने पूछा, मुझे भी अकेला चलाने दोगे ना? The horse will let me ride, I said. That is up to the horse, मेरे कसिन ने बोला. वो तो घोड़े के ऊपर है, अगर वो चाहे तो मैं अकेला चलाने दे. तुम चलाने चाहे तो वो बात अलग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है तुम्हारे चाहने से तुम चला सकते हो. घोड़ा भी सोचेगा. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो मुझे चलाने देगा. वेल आई सेड, वी शैल सी, ही सेड. देख लेंगे. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स. मैं चलाने का तरीका देख के तुम डिसाइड नहीं करना भैया, क्योंकि मुझे तरीका आता है घोड़े से कैसे एडजस्ट होना है. वेल आई सेड, एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स, आई हैव आल्सो. तुम्हें घोड़े के साथ एडजस्टमेंट आता है तो मुझे भी आता है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी इज दैट लेट अस होप सो. गेट डाउन. ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं, बढ़िया, लेकिन तुम्हारे सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ मैं, मुझे घोड़े से एडजस्टमेंट है और तुम्हारा मुझे पता नहीं भैया. फिलहाल तो उतर जाओ. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. हाँ याद रखना, तूने बताया ना मुझे अकेला चलाने देना, मान गए ना. I got down on my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted. जैसे मैं उतर गया तो उसने घोड़े को आगे भागने दिया. वजीर रन. हाँ, अधिक से अधिक लोग घोड़े को तो वजीर नाम से, वैसे मंत्री मीनिंग है इसका. भागो भागो. The horse stood on its hind leg, snorted and burst into fury of a speed that was the loveliest thing I had ever seen. मेरा भाई ऐसा डुक मार के उसको चलाया तो देखने में मज़ा आ गया कि बस कैसे चलता है. My cousin Morad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. वो ऐसा घोड़े को चलाया बड़े मज़े से, मस्ती से. वो घोड़े को ऐसा चलाया, इरिगेशन डिच पार किया, क्रॉस डिच और द होप, घोड़े के ऊपर बैठ के ही वो कूद के पार किया. 5 मिनट के बाद थक गया, पसीना बहा बहा के वापस आए. द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड. तो मैंने बोला चलो उतर जाओ, अभी मेरा बारी आए. माई कसिन मोराद गॉट ऑफ द हॉर्स. उतर गए वो. राइड ही सेड, लो चला, ये कहा. देखते कैसे चलाए कैसे नहीं चलाए. सही चलाए नहीं चलाए तो देखते.